तो अब चलेगा तुम्हारा इसमें वैन आरेख। समुच्चयों को आरेख के द्वारा निरूपित करना वैन आरेख कहलाता है ना। जैसे कि मान लीजिए जो सार्वत्रिक समुच्चय U से व्यक्त करते हैं, इसके कोई भी अवयव जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 9 और 10। अब इसमें मान लीजिए 2 4 6 ये अवयव है, इनको वैन आरेख से व्यक्त करेंगे तो U सार्वत्रिक जो समुच्चय U उसको तो एक आयत में के रूप में लेते हैं, आयत से व्यक्त करेंगे U को, ये तो हो गया U। अब समुच्चय A में अवयव है वो इसका उपसमुच्चय होगा, तो ये आयत के अंदर रहेगा तो इसको जैसे यहाँ ले लिया A, ये समुच्चय A है। A के अवयव हैं 2 4 6। अब U के अवयव कौन कौन से हैं 1 से 10 तक, तो यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं इस आयत के अंदर, है ना। U के अवयवों को 1 2 3 4, है ना, लेकिन 2 यहाँ आ गया तो 2 1 है। अब ये 2 U में भी है इसलिए 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ गया 4 यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। तो 1 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 कहीं भी लिख सकते हैं आयत के अंदर 5, ये 6 आ गया तो 7 8 9 और 10, है ना। तो अब ये सार्वत्रिक समुच्चय तो पूरा का पूरा U जिसमें सभी अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A के अवयव कौन से होंगे 2 4 6, तो ये 2 4 6। इस तरह से इसको वैन आरेख में व्यक्त किया जाता है। और मान लीजिए कोई भी समुच्चय B हो, B में मान लीजिए अवयव हैं हमारे पास 3 5 7, ये तो अब B को व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर ये भी इसी में से U में से, तो B को यहाँ लिख देंगे, तो 3 5 7 जब इसमें आ जाएंगे 3 5 7, तो 3 5 7 U में भी माने जाएंगे, तो ये यहाँ से हटा देंगे। अब देखो U के अवयव कौन कौन से हो गए, ये सारे के सारे U के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और A के अवयव ये हो गए और B के ये हो गए ना 3 5 7। यदि इनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ हो, है ना, जो A में भी हो और B में भी हो, तो इनका उभयनिष्ठ पार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ U तो ये है, A में मान लीजिए 2 4 6 8 है, B में मान लीजिए 1 2 4 7 और 8 है। अब इनको जब व्यक्त करेंगे तो U सार्वत्रिक जो समुच्चय U, इसको तो आयत से व्यक्त कर देते हैं। अब यहाँ देख लेंगे हम पहले कि A और B में उभयनिष्ठ अवयव है क्या, तो दोनों में है, तो A और B जो समुच्चय उनको इस तरह से लेंगे, तो ये तो है U, ये है A और ये है B। अब हम पहले इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है कौन कौन से हैं 2 4 और 8, है ना, उनको तो इनके उभयनिष्ठ पार्ट में लिख देंगे 2 4 8, है ना, 2 है 4 है और ये 8 है, ये तो इस उभयनिष्ठ भाग में आ जाएगा। A में अब कौन कौन से रह गए हमारे पास 2 4 आ गया, 6 रह गया, तो 6 को यहाँ लिख देंगे। अब A के अवयव तो माने जाएंगे 2 4 6 और 8। B में कौन कौन से हैं 1 2 4 आ गया, 7 और 8, तो अब B के अवयव भी हो गए 1 2, है ना, 1 2 4 7 8। और U में अब कौन कौन से रह गए 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 रह गया, 3 को यहाँ लिखेंगे इन दोनों से, 4 आ गया, 5 कहीं भी लिख दो इस आयत के अंदर दोनों वृत्तों से बाहर, 5 6 आ गया, 7 आ गया, 8 भी आ गया, 9 और 10। तो इस तरह से ये वैन आरेख से व्यक्त किया जाता है इनको। तो ये हो गया तुम्हारा
वेन आरेख द्वारा समुच्चयों को प्रदर्शित करना। अब है समुच्चयों पर संक्रियाएं, है ना। समुच्चय की सम्मिलन की संक्रिया, संघ की संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रियाएं। इसमें पहली है फर्स्ट सम्मिलन की। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन ए और बी के अवयवों को एक साथ मिलाकर के लिख देते हैं। उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार लिया जाता है। इसमें दो या दो अवयवों, दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन में ए और बी दोनों के अवयवों को एक समुच्चय में लिखते हैं। उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार, उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार ही लेते हैं, है ना। जैसे ए में मान लीजिए अवयव है तुम्हारे पास में 1, 3, 5, 6, 7, 9 इस तरह से। और बी में मान लीजिए तुम्हारे पास में 2, 4, 6, 8 और 10 है। अब ए और बी का जब सम्मिलन करेंगे, संघ, इसको यू से व्यक्त करेंगे, ए यूनियन बी, है ना। इसको सम्मिलन को यू से व्यक्त करते हैं। तो यहां पर जैसे एक अवयव 1, 3, 5, 6, 7 और 9, यूनियन का मतलब संघ, सम्मिलन 2, 4, 6, 8 और ये 10। जब इन दोनों का सम्मिलन करेंगे, सम्मिलन और संयोग मिलाकर के लिखेंगे तो एक बार लिखा जाएगा। जैसे 1 है यहाँ, फिर 2 लिख दिया, फिर 3, फिर 4, 5, 6। अब जैसे 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक बार लिखेंगे। 7, 8, 9 और 10, है ना। तो ये इनका हो गया क्या, सम्मिलन। ए और बी दोनों के अवयवों को एक समुच्चय में लिख देते हैं एक साथ मिला करके, है ना। जो डबल है दोनों में उभयनिष्ठ है उसको एक बार ही लिखेंगे, है ना। तो ये कहलाता है सम्मिलन की संक्रिया। दूसरी है सर्वनिष्ठ की संक्रिया, है ना। सेकंड, सर्वनिष्ठ की संक्रिया। इसमें क्या करते हैं, दो समुच्चयों ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को एक साथ लिखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो समुच्चयों
ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा जाता है। इसे यू को नहीं एन इंटरसेक्शन से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर है ए बराबर 2 3 4 5 7 और 8 मान लीजिए। बी बराबर मान लीजिए 3 5 7 एक और ले लें और 9 ये है। अब ए और बी का सर्वनिष्ठ करें सम, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या अवयव लिखो 2 3 5 7 8 इंटरसेक्शन बी के अवयव लिख दो 1 3 5 7 9, तो इन दोनों में जो अवयव उभयनिष्ठ हैं, कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं देखो। 3 है, यह लिख दिया। 5 है, ये लिख दिया। फिर 7 लिख दिया, है ना। तो ये इनमें ए इंटरसेक्शन भी हो गया सर्वनिष्ठ। जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको ही लिया जाता है, तो ये कहलाता है सर्वनिष्ठ की संक्रिया, है ना। अब सम्मेलन और सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं पर कुछ गुणधर्म हैं। सम्मेलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। देखो क्या क्या गुणधर्म है। नंबर फर्स्ट, यदि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें तो बराबर होता है ना। अर्थात क्रम विनिमय गुणधर्म, ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, है ना। ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। फिर है साचर्यता का नियम, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कहते हैं साचर्यता का नियम, है ना। ये कहलाता है साचर्यता का नियम। तीसरा है, यदि ए का फाई रिक्त समूह से यूनियन करें तो क्या आएगा, वापिस ए ही आएगा, है ना। क्योंकि ए तो क्या है, फाई है, रिक्त समूह है। जब रिक्त समूह का किसी भी संघ के साथ में संग करेंगे, सम्मेलन करेंगे तो क्या आएगा, वही ए आएगा। इसे कहते हैं तत्समकता का नियम। तत्समकता का नियम, जहाँ फाई क्या है, तत्समक अवयव है। जहाँ फाई तत्समक
अवयव है। फाई को क्या कहते हैं? तत्समक अवयव या संक्रिया का तत्समक अवयव। इसके बाद में वर्ग सम नियम। चौथा, ए का ए से यूनियन करेंगे तो ए ही प्राप्त होगा, है ना। ए का जब ए से करेंगे यूनियन तो ये ए ही प्राप्त होगा, इसे कहते हैं वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, है ना। पांचवा, यू का सार्वत्रिक समुच्चय यू, इसका यूनियन करें ए से तो क्या आएगा? यू ही आएगा पूरा का पूरा, है ना। क्योंकि यू ए तो क्या है? यू का उपसमुच्चय, और इसका इससे ही संग करेंगे, सम्मेलन करेंगे तो क्या आएगा? यू ही आएगा। इसे कहते हैं यू का नियम। यू का नियम, है ना। तो ये अपने पास में क्या है? सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं। ऐसे ही सर्वनिष्ठ की संक्रिया के भी हैं। सर्वनिष्ठ की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, हाँ, ये तो सम्मेलन क्या होगा? इसमें फर्स्ट है ए वही क्रम विनिमयता का, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें तो बराबर होगा, ये कहलाता है क्रम विनिमयता का नियम, ना। ये कहलाता है क्रम विनिमयता का नियम। इसके बाद में वही साचर्यता का नियम, ए इंटरसेक्शन बी करें और फिर इंटरसेक्शन सी करें, या ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से करें तो दोनों बराबर आएंगे, इसे कहते हैं साचर्यता का नियम। वही है ना। ऐसे ही थर्ड में तत्समकता का, फाई का इंटरसेक्शन करें, सर्वनिष्ठ करें किससे? ए से, तो क्या आएगा? फाई आएगा, है ना। और यू का इंटरसेक्शन करें ए से तो ए आएगा, है ना। तो ये फाई और यू के नियम कहलाते हैं, है ना। ये फाई का नियम है, ये यू का नियम। फाई का नियम और एक यू का नियम, है ना। यदि ए का ए से इंटरसेक्शन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या आएगा? वही ए आएगा, क्योंकि दोनों में वही अवयव मिलेंगे। ये कहलाता है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम, ए का ए से इंटरसेक्शन। एक है वितरण का नियम, पांचवा इसमें, वितरण का नियम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, ए का इंटरसेक्शन की संक्रिया का यूनियन संक्रिया पर वितरण करेंगे तो यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। ये कहलाता है वितरण का नियम या बंटनता का नियम। वितरण का नियम, या इसको बंटनता का भी कहते हैं, या बंटनता का नियम, है ना। वितरण का या बंटनता का नियम। तो ये हो गए तुम्हारे पास सर्वनिष्ठ के कुछ गुणधर्म, है ना। तो
फिर एक समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर क्या होता है? यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी का मतलब है ए के अवयव हैं परंतु बी के नहीं है, में ए के अवयव हैं परंतु बी के नहीं है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के अवयव तो हैं परंतु बी के नहीं है। ऐसे बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए में होगा क्या? में बी के अवयव तो हैं परंतु ए के नहीं है, ना? ये इनका अंतर गलत है। ए के अवयव में से बी के जो अवयव हैं, ए और बी में जो उभयनिष्ठ हैं उनको ए के अवयव में से हटा देते हैं। ऐसे ही बी माइनस ए में ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको बी के अवयव में से हटा देते हैं, तो वो ए माइनस बी और बी माइनस ए बन जाते हैं। तो इस तरह से निकालेंगे ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब इनको हम वैनारिक में कैसे व्यक्त करते हैं? ए माइनस बी बी माइनस ए, है ना, व्यक्त करता हूँ। जैसे कि ए माइनस बी, वैनारिक में इनको जैसे ये ए है, ये बी है और ये यू है ना, तो ये जो इधर इधर का भाग है ये ए के अवयव तो हैं परंतु बी के नहीं, ये कहलाता है ए माइनस बी। ये क्या कहलाएगा? ए का माइनस बी ना, ये इधर इधर का बी को छोड़ करके ए वाला भाग ये कहलाता है ए माइनस बी। ऐसे ही इधर इधर का ये क्या कहलाएगा? बी माइनस ए, ये होगा बी माइनस ए, है ना। तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए के अवयव तो हैं परंतु बी के नहीं है। और बीच का जो उभयनिष्ठ भाग है वो कौन सा कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी। ये भाग कौन सा कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब यदि इसको इंटरसेक्शन के रूप में लिखें तो क्या लिखाना आएगा? ये ए के अवयव तो हैं लेकिन बी के नहीं है, और यहाँ बी के अवयव हैं लेकिन ए के नहीं है, तो ये होगा वैनारिक द्वारा। तो अब है 1.4